वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.2 चल रही है हमारी कंटिन्यूएशन में। उसका हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एनसीईआरटी का। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं 5.1 कंप्लीट 5.2 के 7th क्वेश्चंस तक सारे आपको यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक एपी है जिसके 50 टर्म्स हैं, 50 उसमें नंबर्स हैं। ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो लास्ट पे आ रहा है वो 106 है। हमें बताना है फाइंड द 29th टर्म। हमें बताना है इसमें 29th टर्म पे क्या आएगा। तो काफी सिंपल सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है। तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है मुझे, एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 50। तो टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 50। और मुझे क्या बोला, थर्ड टर्म 12 है। थर्ड मतलब A3 इज इक्वल टू 12, यही बात है थर्ड टर्म का मतलब। एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब आखिरी वाला। अब एक एपी जिसमें 50 टर्म्स हैं और आखिरी वाला 106 है। आखिरी वाला मतलब 50th टर्म बोल रहे हैं, तो 50th मतलब A50 हमारा आ जाएगा 106। ये बात समझ आई। निकालना क्या है, 29th टर्म यानी कि A29 निकालना है। अब ये दो चीजें गिवन है, इनकी हेल्प से हम ए एंड डी निकाल लेंगे। ए एंड डी निकल जाएगा तो आगे तो सॉल्व हो ही लेगा। तो A3 क्या है, A3 इज इक्वल टू 12। A3 का मतलब A+2D इज इक्वल टू 12। ये बात आई, बस इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो नहीं कर पाएंगे। A50 इज 106 बोले, A50 इज इक्वल टू 106। A50 के वाले में ए वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या A+49D भी लिख सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लो। A50 मतलब A+49D इज इक्वल टू 106। अब ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ना तो हमें ए पता है ना हमें डी पता है। सेम ये भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ना हमें ए पता है ना हमें डी पता है। तो इन दोनों गिवन की वजह से हमारी दो स्टेटमेंट आई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मैं अगर माइनस कर दूं तो हमारी ए या डी में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सेकंड में से माइनस कर रही हूँ फर्स्ट को। सेकंड स्टेटमेंट है A+49D इज इक्वल टू 106। इसमें से मैंने माइनस करी फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि A+2D इज इक्वल टू 12। अब माइनस करने का मतलब क्या है कि साइन हो जाएंगे चेंज। ये पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जो नए साइन लगाए हैं हम वो लेकर चलेंगे, तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो जीरो आ गया। 49D पॉजिटिव में और माइनस का 2D है, ये वाले साइन अब नहीं चलेंगे। ठीक है, तो 49 2D क्या है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 49 में से 2 है, 47D इधर आया इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करे तो आया 4 एंड 94 आया। अब डी इधर मल्टीप्लाई में 47 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये कैंसिल होकर हमारा 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ तक आ गई 2। यहाँ तक समझ आया, डी की वैल्यू आ गई 2। अब डी की वैल्यू को अगर मैं इधर फर्स्ट स्टेटमेंट में पुट कर दूं इस वाली में, तो मेरा ए आ जाएगा इजीली। तो मैं ए निकालती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दोबारा जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है A+2D इज इक्वल टू 12। तो A+2D इज इक्वल टू 12, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पुट D इन इक्वेशन 1। तो मैंने D की वैल्यू मेरी 2 आई है तो मैंने 2 पुट करा इधर, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो आया इज इक्वल टू में 12। A+2 × 4 इज इक्वल टू 12। प्लस का 4 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 12 माइनस 4। सो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। अब यहाँ तक ए आ गया और डी भी आ गया। निकालना क्या है, फाइंड करना है हमें 29th टर्म। अब निकाल लेंगे हम इजीली A29। फॉर्मूला लगाएंगे A+n-1D। A29 निकालना है, फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ए क्या है, ए अभी आया 8 प्लस एन है 29th टर्म, तो 29 माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में डी, डी यानी कि 2। सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 29 में से 1 गया 28 मल्टीप्लीकेशन में 2। 8 प्लस 28 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 5 56 है। अब 56 में 8 जोड़ते हैं तो आंसर आया 64। तो ये निकल गई हमारी 29th टर्म इजीली।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है यहाँ पे समाप्त। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। दोबारा देख सकते हो, पूरा क्वेश्चन ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब करते हैं 9th क्वेश्चन। अब जल्दी से अपनी एनसीईआरटी खोलो और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 पहले रीड कर लो खुद से। यही वीडियो स्टॉप करो और क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो, क्योंकि बिना रीड करे खुद से रीड नहीं करोगे तो ऐसे ही करने लगोगे तो समझ ही नहीं आएगा कुछ। क्या कर लिया होगा रीड अब तक? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है if the third and ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, यानी कि यही साथ के साथ लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो चीजें गिवन है। थर्ड टर्म एक एपी की और नाइन्थ टर्म एक एपी की दे रखी है 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। तो थर्ड टर्म यानी कि A3 हमारे को 4 दे रखा है और नाइन्थ टर्म यानी कि A9 हमें -8 दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब इस एपी में जो भी तुम्हारी एपी निकलेगी इन टर्म्स से, उसमें 0 जो है वो कौन से टर्म पे आएगा? टर्म पे आएगा मतलब n पूछ रहे हैं। अब पहले n निकालने के लिए a और d होना चाहिए। एपी का a और d ही नहीं है, तो पहले एपी में हम a और d निकालते हैं इन दो स्टेटमेंट की हेल्प से। A3 यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सेम हेयर A9 मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सेम सिचुएशन, दो स्टेटमेंट है, सॉल्व दोनों नहीं हो रही, दोनों को माइनस कर देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट माइनस फर्स्ट स्टेटमेंट, माइनस करा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 में से माइनस कर रहे हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। माइनस करने का क्या मतलब है? साइन हो जाएंगे चेंज, जो भी साइन नीचे वाली स्टेटमेंट में वो सब चेंज हो जाएंगे। ये 4 इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, 2d इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, a इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब नए वाले साइन चलेंगे जो मैंने नीचे रखे हैं। a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल हो गया। 8d में से 2d माइनस हुए 6d आया इज इक्वल टू -8 में से -4 हुआ तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 + 4 12 आया माइनस का। ठीक है, d इधर रखेंगे, 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में होके कैंसिल होके हमारा आंसर आ गया d -2। d की वैल्यू आ गई। सेम सिचुएशन, d को हम पुट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। पुट d इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? ये है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। यहाँ पे पुट करते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो हमारा क्या आएगा? a आ जाएगा। a प्लस 2d क्या है? -2 इज इक्वल टू 4। a प्लस 2 टू 4, माइनस करे तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा। -4 इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 4 + 4 8। अब यहाँ तक हमारी दो चीजें आ गई। क्या? जो हमें चाहिए, d की वैल्यू आ गई -2 और a की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। जो भी तुम्हारी ये एपी है इसकी कौन सी टर्म जो है वो 0 है, मतलब कौन से नंबर तक मैं जाऊं कि आंसर मेरा 0 आ जाए। तो n निकालने को भी पूछ रहा है। कौन सी टर्म ऑफ एपी 0 है, यानी कि एपी का तो पार्ट है ही 0, तो मैं मान लेती हूँ कि an जो है हमारा वो 0 आ जाएगा। एक मिनट, या सो मुझे पूछा है इस एपी में कौन सी टर्म 0 है। तो मतलब क्या है? 0 एपी का पार्ट है, यानी कि ए एन मान लेती हूँ मैं 0 है। ए एन मतलब कि कहीं पे भी जाके 0 तो आएगा इस एपी में। अब ए एन वाला फॉर्मूला निकाल लेती हूँ, कहाँ पे जाके आएगा, कौन से नंबर पे आएगा। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। ए एन मतलब कि क्या नंबर है? 0 नंबर है, 0 आएगा एपी में। ठीक है, आएगा, इन्होंने पूछ बोला है आएगा। ए क्या है? ए अभी अभी हमने पीछे निकाला, क्या आया था? ए 8 प्लस n मतलब कौन से नंबर पे आएगा, वही हमसे पूछा है कौन से नंबर पे आएगा, तो ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। -1 मल्टीप्लीकेशन में d यानी कि माइनस का 2। अब 8 इधर पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो -8 हो गया। n-1 यू का यूं छोड़ देते हैं, मल्टीप्लीकेशन में -2। अब -2 इधर मल्टीप्लीकेशन में अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। -8 अपॉन में -2 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 4 इज इक्वल टू n-1। -1 है इधर,
इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। तो एपी कौन से 0 कौन से नंबर पे आ रहा है, हमारा 5th नंबर पे आ रहा है। तो हम एंड में लिख देंगे डज 5th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। यही पूछा था सवाल। तो यहाँ तक हमारा 8th क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के लिए अगर आगे और पढ़ना चाहते हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बोर्ड्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।